अस्सलाम वालेकुम। आप सबको के फॉर इल्म चैनल में खुश आमदीद। इंशाल्लाह हम फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर फ़िज़िक्स के जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स है इसको स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट ईयर के फ़िज़िक्स का आज हम लेक्चर नंबर फर्स्ट इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात अगर हम करें फ़िज़िक्स और इसका स्कोप क्या है, तो आज हम पढ़ेंगे फ़िज़िक्स एंड इट्स स्कोप। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि फ़िज़िक्स को फंडामेंटल साइंस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके मदद से हम तमाम नेचुरल साइंसेस जो तमाम ब्रांचेस है इसको हम इधर से ही पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, एस्ट्रोनॉमी की बात करें, जियोलॉजी की बात करें और बायोलॉजी की बात करें, तो याद रखें ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स है ये फ़िज़िक्स के लॉज के ऊपर जो है चलते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ऑल अदर नेचुरल साइंसेज स्टेम फ्रॉम फिज़िक्स। केमिस्ट्री की बात अगर हम करें तो केमिस्ट्री अप्लाइड फिज़िक्स है और बायोलॉजी जो है ये अप्लाइड केमिस्ट्री है। अब आते हैं असल बात के ऊपर कि असल बात फ़िज़िक्स का जो असल डिफिनीशन है वो क्या है। अमूमन आप लोगों ने अभी तक सुना होगा कि फ़िज़िक्स में हम मैटर और एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं और इस मैटर और एनर्जी के बीच जो ताल्लुक़ है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन इधर पे हम थोड़ा ये डिफिनीशन ब्रॉड सेंस में करेंगे। फ़िज़िक्स में हम दो चीज़ें डिटेल से पढ़ रहे हैं, एक होता है फ़िज़िकल वर्ल्ड और एक होता है फ़िज़िकल यूनिवर्स। फ़िज़िकल वर्ल्ड की बात अगर हम करें तो ये फ़िज़िक्स में हम स्पेसिफ़िकली ये पढ़ते हैं और फ़िज़िकल यूनिवर्स जो है ये हम जनरली पढ़ते हैं। तो अब देखें अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो इस यूनिवर्स में जो हर चीज़ एग्जिस्ट कर रही है वो मैटर है और जो चल रही है वो एनर्जी की वजह से चल रही है। तो याद रखिए फ़िज़िक्स का जो डिफिनीशन है कि फ़िज़िक्स मैटर और एनर्जी के बीच जो ताल्लुक़ है वो क्या होता है, फ़िज़िक्स होता है, जो ये यूनिवर्स इससे क्रिएटेड है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि फ़िज़िक्स सिर्फ मैटर का जिक्र नहीं करता, फ़िज़िक्स सिर्फ एनर्जी का जिक्र नहीं करता, बल्कि फ़िज़िक्स मैटर और एनर्जी और इसके बीच जो ताल्लुक़ है इन दोनों का जिक्र करवा रहा है। अमूमन वही लोग जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़िज़िक्स को नहीं समझ रहा है वो भी फ़िज़िक्स के लॉज के ऊपर काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक ड्राइवर कार चलाता है, एक कुक अगर कुकिंग करवा रहा है, अगर एक ट्री कटर जो है ट्रीज़ का कटिंग करवा रहे हैं, अगर एक इंजीनियर घर को बना रहा है, तो ये तमाम के तमाम फ़िज़िक्स के उसूलों पर काम कर रहा है। आजकल की जो टेक्नोलॉजीज़ है इसमें जो एडवांसमेंट आई है ये बिकॉज़ ऑफ फिज़िक्स ही आई है। आजकल यही टेक्नोलॉजी जो है किसी मुल्क के इकानमी में रेल के हड्डी का किरदार अदा करती है। और ये टेक्नोलॉजीज़ जितने भी फ़िज़िक्स के उसूलों के ऊपर जो है एडवांस होती चली जा रही है, तो इसी तरह जो है दुनिया की जो इकनॉमिक इंजन्स है इसी वजह से ही चल रही होगी। आइए 20वीं सदी में फ़िज़िक्स के ऊपर थोड़ा जो टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट आई है इसके ऊपर थोड़ा बात कर रहे हैं। 20वीं सदी में जो लेज़र की डिस्कवरी हुई, जो टेलीविज़न की हुई, रेडियो की हुई, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की हुई और इंटरनेट की हुई, इसी तरह डीएनए और न्यूक्लियर वेपन्स आए, ये तमाम के तमाम जो क्रेडिट हम देते हैं ये फ़िज़िक्स को हम देते हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स में हम न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आए बायोलॉजी की तरफ, जो हेल्थ की इम्प्रूवमेंट्स, जो हेल्थ टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है ये भी बिकॉज ऑफ फिज़िक्स हुई है। टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर आ जाए, ये टेक्नोलॉजी अगर एडवांस हुई है तो बिकॉज ऑफ फिज़िक्स। ट्रांसपोर्ट इसी तरह डिज़ाइन जो है ये तमाम के तमाम टेक्नोलॉजीज़ जो है फिज़िक्स की वजह से ही डेवलप हो चुकी हैं। टॉपिक है सिस्टम इंटरनेशनल। देखिए सिस्टम इंटरनेशनल क्या होता है। सिस्टम इंटरनेशनल जो है ये एक ऐसा निज़ाम है, इकाइयों का निज़ाम है, ठीक है ना, साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग मैग्नीट्यूड और क्वांटिटीज़ ऑफ इम्पॉर्टेंट नेचुरल फिनोमेना। अब देखिए सिस्टम इंटरनेशनल में हम क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स है इसके ऊपर बात करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर एक क्वांटिटी का बात मैं कर रहा हूँ ना, तो क्वांटिटी ज़रूर इसका कंप्लीट डिफिनीशन जो है ये मैग्नीट्यूड से होगा। किससे होगा? मैग्नीट्यूड से होगा। अब ये मैग्नीट्यूड क्या है? देखिए मैग्नीट्यूड जो है ये नंबर विद द प्रॉपर यूनिट। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को ये कहें कि मेरे लिए 5 चीनी लेकर आए, तो 5 एज अ नंबर, बट व्हेन देयर इज़ नो यूनिट, सो ये कम्प्लीटली डिफाइन पर नहीं है, ठीक है। तो इधर पर मैं क्या लिखूँगा? 5 किलोग्राम, ठीक है। तो ये क्या हो, ये नंबर हो और ये यूनिट। तो अब ये कम्प्लीटली डिफाइन हुआ। क्या हुआ? कम्प्लीटली डिफाइन हुआ, ठीक है ना। तो अगर आपने एक क्वांटिटी को कम्प्लीटली डिफाइन करना है
तो आपने इसके मैग्नीट्यूड का जो है ख्याल रखना है। अब देखिए कुछ ऐसे क्वांटिटीज़ है जो डिफ़ाइन नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूँ लव की, मोहब्बत, ठीक है ना, तो मोहब्बत यार अगर आप किसी से पूछे कि आप मुझसे कितना मोहब्बत कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो तो ये नहीं कहेगा ना कि मैं आपके साथ 5 किलोमीटर मोहब्बत कर रहा हूँ, ये तो गलत होगा। तो मोहब्बत जो है ये मेजरेबल नहीं है, ठीक है ना। मोहब्बत हो गई है तुमसे, ठीक है, लेकिन इसकी क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। हेट, नफ़रत की भी कोई क्वांटिटी, आप कितने नफ़रत कर रहे हैं यार, 5 किलोग्राम नफ़रत कर रहे हो, इतना ज़्यादा नहीं, तो ये भी गलत होगा, ठीक है ना। तो याद रखिए ये जो है ये साइंस ऑफ मेजरमेंट में ये सारी की सारी चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अगर आप ब्यूटी की बात करें, किस चीज़ की बात करें, ब्यूटी की, तो ब्यूटी भी मेजर नहीं होती है, ठीक है ना। ब्यूटी के लिए कोई पैमाना नहीं होता है कि यार ये इतनी ब्यूटीफुल है, वाव, ठीक है, तो वाव ये तो कोई मैग्नीट्यूड नहीं हुआ ना। तो ब्यूटी के लिए भी प्रॉपर मेजरमेंट के जो यूनिट है वो नहीं होता है। दूसरी साइड पर अगर हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात करें, किसकी, फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात करें, तो देखिए फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन से क्वांटिटीज़ है, हर वही क्वांटिटी जो मेजर्ड होता है, क्या होता है, जो मेजर्ड होता है, ठीक है ना, प्लस ऑब्ज़र्वेबल, यानी इसको आप मेजर भी कर सकते हैं और इसको आप ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी दोज़ क्वांटिटीज़ व्हिच कैन बी मेजर्ड, ठीक है, और कॉल्ड व्हाट, फिज़िकल क्वांटिटी। इसको क्या कह सकते हैं हम, फिज़िकल क्वांटिटी। मिसाल के तौर पर अगर लेंथ आप ले लेना, लेंथ तो लंबाई, इसको हम मीटर में नापते हैं, ठीक है ना, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसी तरह टाइम अगर आप ले लें तो टाइम को हम सेकंड में मापते हैं, ठीक है ना, SEC, ठीक है, बात समझ में आती है, नहीं आती है। इसी तरह डेंसिटी, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस आप ले लें, तो ये सारे के सारे जो है ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, क्योंकि फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम फिज़िकल क्वांटिटी कह सकते हैं, ठीक है ना। मैं कह सकता हूँ कि अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स फॉर ऑल फिज़िकल क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड व्हाट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए जो सेट ऑफ यूनिट्स है, क्या है, सेट ऑफ यूनिट्स, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स कह सकते हैं। अब इधर पर अगर मैं आपसे एक बात शेयर करूं कि इधर पर हम अगर ये सिस्टम लेते हैं तो हमें ये नहीं हमको ये नहीं कहना चाहिए कि हम हर एक क्वांटिटी को इसी सिस्टम से डिफ़ाइन करेंगे। इधर पर हम चंद जो है बेस क्वांटिटीज़ लेंगे, क्या लेंगे, बेस क्वांटिटीज़, और इसी की बुनियाद पर जो है हम अदर क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करेंगे। बात समझ में आती है या नहीं आती है, ठीक है। अब देखिए जो पुराने ज़माने की बात थोड़ी हम करें, ठीक है ना, कि पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था। इधर पर पुराने ज़माने में हम जस्ट 3 सिस्टम्स के ऊपर बात करेंगे। एक करेंगे MKS यानी मीटर किलोग्राम सेकंड वाला सिस्टम था, एक था CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाला सिस्टम था, और एक था FPS यानी फुट पाउंड सेकंड। अब देखिए ये 3 जो सिस्टम्स थे ये पहले यूज़ हुआ करते थे, और इसी सिस्टम्स के अलावा जो थे और भी सिस्टम्स, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे की पूरी दुनिया में जो है किसी मुल्क का मेजरमेंट का निज़ाम और था और किसी और मुल्क का और, यानी हर एक मुल्क का अपना एक मेजरमेंट का सिस्टम हुआ करता था, एक दूसरे से अलग था, ठीक है ना। अब देखिए 1960 में क्या हुआ, 1960 में जब साइंसदानों ने देखा कि भाई इस सारी की सारी दुनिया की मेजरमेंट्स को हमने एक करना है, एक प्लेटफॉर्म पर हम सब इसको लेके आना है, ठीक है ना। तो पूरी की पूरी दुनिया से साइंटिस्ट्स की जो कॉन्फ्रेंस है वो इधर पे जो इटली में था, शायद फ्रांस में जो था मुनक्किद हुआ, और इसी सिस्टम इसी जो कॉन्फ्रेंस इसमें चंद इकाइयाँ जो है तजवीज़ की गई, ठीक है, जो बेसिक यूनिट्स है, और फिर इसी सिस्टम को नाम दिया गया कि सिस्टम इंटरनेशनल है, ठीक है ना। अब देखिए इसी सिस्टम इंटरनेशनल की बेस पर आजकल पूरी की पूरी दुनिया में अब MKS सिस्टम चल रहा है, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। और इधर पर 7 ऐसी यूनिट्स को तजवीज़ की गई कि इन 7 यूनिट्स की बेस पर जो है, इसको हम बेसिक यूनिट्स भी कह सकते हैं, इसी को बुनियाद बनाकर हम मेजरमेंट का सिस्टम जो है एक कर देते हैं, और फिर इसी बेसिक यूनिट से हम अदर यूनिट्स को निकाल कर, जिसको हम फिर डिराइव यूनिट्स कहते हैं, ठीक है ना। फिर हम इसको क्या कहते हैं, डिराइव यूनिट्स। तो ये तो जस्ट मैंने 3 सिस्टम्स, ये FPS जो है फुट पाउंड सेकंड, ये अक्सर जो ब्रिटिश सिस्टम हम इसको कह सकते हैं, क्या, ब्रिटिश
सिस्टम, ठीक है ना, क्योंकि बर्तानिया में यूज़ हुआ करते थे, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो इसका मतलब यह है कि मेजरमेंट्स को एक प्लेटफॉर्म देना और सारी की सारी दुनिया में मेजरमेंट्स का जो सिस्टम है इसको इक्वलाइज करना, इसमें सबसे बड़ी रोल जो है ये सिस्टम इंटरनेशनल की है। अब आते हैं सिस्टम इंटरनेशनल में कौन सी यूनिट्स को तजवीज़ की गई थी। तो देखिए बेसिक क्वान्टिटीज़ जो उधर पर फैसला किया गया था, बेसिक क्वान्टिटीज़ क्या है, हम कह सकते हैं कि दोज क्वान्टिटीज़ in terms of which other quantities can be defined, जिसके मदद हम दूसरे क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। यानी ये बुनियाद हम रख देते हैं और इसी को बेस बनाकर हम दूसरे क्वांटिटीज़ को क्या कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं बेसिक यूनिट्स। तो एक्चुअल जो सिस्टम इंटरनेशनल में बेसिक यूनिट्स का जो नंबर्स है वो 7 है, 7 बेसिक यूनिट्स है, ठीक है ना। और इस यूनिट्स को जो है इसी के बेस पर हम अदर यूनिट्स इससे निकाल देते हैं, यानी इसको या डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे और अदर यूनिट इससे निकलेगा, जिसको हम फिर डिराइव यूनिट्स कहते हैं, ठीक है ना। बेसिक यूनिट्स जो है इसमें क्या क्या आते हैं, तो आइए इसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन कर रहे हैं। बेसिक यूनिट में जो सबसे पहला क्या था, ये लेंथ, ठीक है। लेंथ जो है ये एल से रिप्रेजेंट भी आप कर सकते हैं, ये एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसका जो यूनिट है वो मीटर, ठीक है ना, और इसको मैं एम से रिप्रेजेंट, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एम है, ठीक है ना। ये पहला यूनिट हुआ। अब देखिए दूसरा जो यूनिट था वो क्या थी, वो मास थी, और मास जो है आप इसको एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसका जो यूनिट रखा गया वो किलोग्राम था। क्या था, किलोग्राम, जिसको हम केजी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो तीसरा यूनिट था वो था टाइम या ड्यूरेशन। टाइम का जो यूनिट था वो सेकंड, और इसको मैं टी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। इसका जो यूनिट था सेकंड, और इसको एस से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस चीज़ से, एस से जो है आप इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, एस। इसी तरह जो है चौथे नंबर पर करंट था। क्या था, करंट। तो करंट को मैं आई से रिप्रेजेंट करता हूँ, और इसका जो यूनिट है वो है एम्पेयर, ठीक है, एम्पेयर, और इसको मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। पाँचवें नंबर पर अगर आप देखें, पाँचवें नंबर पर, ठीक है ना, तो पाँचवें नंबर पर हमारे पास जो है आता है टेम्परेचर। क्या आता है, टेम्परेचर। पाँचवें नंबर पर टेम्परेचर आता है, इसको मैं टी से रिप्रेजेंट करता हूँ, और इसका जो यूनिट है वो एक केल्विन। क्या है, केल्विन, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, छठे नंबर पर जो इधर पर हमारे पास आता है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो है एन, और इसका जो यूनिट है वो है मोल। क्या है, मोल, और इसको सिंबल MOL से जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सातवें नंबर पर जो है ये है लुमिनस इंटेंसिटी। क्या, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी। इसका जो सिंबल है वो है क्या, वो है आई, ठीक है ना, और इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कैंडेला से। क्या, इसका जो यूनिट है, सॉरी, कैंडेला, और इसका जो यूनिट है और सिंबल है CD, ओके। तो ये क्या आती है, ये जो चंद यूनिट्स मैंने आप लोगों को दिखाए ना, ये सारे के सारे जो थे ये बेसिक यूनिट्स है। लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। सिस्टम इंटरनेशनल में इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि ये जो पूरे के पूरे 7 यूनिट्स हैं ना, 7 यूनिट्स, ये कौन से यूनिट्स होंगे, ये जो है ये बेसिक यूनिट्स होंगे। कौन से यूनिट्स होंगे, बेसिक यूनिट्स होंगे, ठीक है ना। अब आते हैं जो है ये कैसा हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, डिराइव यूनिट्स। तो देखिए डिराइव यूनिट्स जो है ये क्या होते हैं, ये जो है ये डिराइव हासिल होते हैं, किसी से हासिल होते हैं, फ्रॉम बेसिक यूनिट्स। तो मैं कह सकता हूँ कि यूनिट्स विच कैन बी या दैट कैन बी obtained by multiplying or dividing और मोर बेसिक यूनिट्स, मोर बेसिक यूनिट्स। इसको फिर होती है ना, इसको हम फिर क्या कह सकते हैं, इसको हम डिराइव यूनिट्स कह सकते हैं। इसका जो मिसाल अगर हम इधर पे ले लें, सबसे पहले एरिया का, क्या ले लें, एरिया का मिसाल मैं लेता हूँ, ठीक है ना, एरिया। अब देखिए एरिया में क्या होता है, देखिए एरिया अगर ये एक क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इसका लेंथ मल्टीप्लाइड बाय इसका वेट, ये क्या होता है, ये एरिया होता है। तो एरिया का जो फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय वेट। तो लेंथ का जो यूनिट है वो भी मीटर है, और वेट का जो यूनिट है वो भी मीटर है। तो मीटर तो लेंथ का यूनिट है ना, ये तो बेसिक यूनिट है, लेकिन अब इधर पे दो बेसिक यूनिट्स मैंने आपस में क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो इधर से आ गया मीटर स्क्वायर। अब देखिए मीटर स्क्वायर जो है ये डिराइव यूनिट है, किस चीज़ का,
एरिया का, ठीक है। यानी इधर पर मैंने दो बेसिक यूनिट्स आपस में मल्टीप्लाई कर दिए और इसके एज ए रिजल्टेंट मीटर स्क्वायर आ गया। तो मीटर स्क्वायर जो है ये डेराइव यूनिट हुआ और किसका यूनिट हुआ, एरिया का हुआ, ठीक है। हम बात करें वॉल्यूम का, किस चीज़ का, वॉल्यूम का। तो देखिए वॉल्यूम का जो फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है। तो इधर पर देखिए लेंथ का यूनिट भी मीटर है, विड्थ का यूनिट भी मीटर है और हाइट का यूनिट भी मीटर है। अब इधर पर 3 टाइम्स मैंने एक बेसिक क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया तो इसे आ गया मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये क्या हो, ये डेराइव यूनिट हुआ और किसका यूनिट हुआ, वॉल्यूम का, ठीक है ना। यानी वॉल्यूम अब बेसिक में नहीं आता है, वॉल्यूम जो है ये डेराइव में। अगर हम स्पीड की बात करें, किस चीज़ की बात करें, स्पीड की बात करें, ठीक है। तो स्पीड को हम डिफाइन कर सकते हैं, इसके ऊपर कंप्लीट लेक्चर मैं दूंगा। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय व्हाट, टाइम। यानी डिस्टेंस को मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूँ और टाइम को टी से और स्पीड को वी से। तो वी इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी, ओके। सो डिस्टेंस का यूनिट है वो तो मीटर है ना, और टाइम का यूनिट है वो सेकंड है। अब देखिए अब मैंने दो डिराइव यूनिट्स को डिवाइड कर दिए तो मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ व्हाट, स्पीड, ओके। सो मीटर पर सेकंड दिस इज डिराइव यूनिट और ये किसका यूनिट है, ये स्पीड की जो है। हम डिराइव यूनिट्स की जो है, डिराइव यूनिट्स के लार्ज नंबर जो है हम बना सकते हैं, किस चीज़ से बना सकते हैं, जब हम बेस यूनिट्स को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। किस वजह से कंबाइन कर रहे हैं, अलजेब्रिक रिलेशंस की मदद से, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम अदर क्वांटिटीज़ यानी डिराइव क्वांटिटीज़ को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। वीडियोस के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।